मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी सारी गरीबी खत्म करने के लिए मैं तिजोरी खोल रहा हूं। 3 चीजें देने के लिए मैं आधी रात से रुका हूं। सवेरे तुम्हारी आंख खुले उससे पहले तेरे भाग्य का ताला टूट चुका होगा, क्योंकि तूने बहुत सहा है, बहुत चुपचाप रोया है, बहुत बार दूसरों को हंसाने के लिए अपने आंसू निगल लिए हैं, और आज कृष्ण वो आंसू गिन चुका है। इसलिए मेरे बच्चे, अब तेरी खाली जेब नहीं, तेरे खाली मन को भी भरना मेरी जिम्मेदारी है। तू सोचता है लोग तुझे भूल गए, लेकिन मैं तुझे एक पल के लिए भी नहीं भूला। तू जिस दर्द को किस्मत मान बैठा था, वो सिर्फ परीक्षा थी, और अब उसका परिणाम आने वाला है। मेरे बच्चे, अगर इस वक्त तेरी आंखें भीग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यह तेरे विश्वास की मोहर होगी। और अगर तेरा दिल सच में कृष्ण को मानता है तो कमेंट में एयू एम नमः शिवाय लिख देना, ताकि तेरी पुकार सीधे कैलाश तक पहुंचे। और अगर तू चाहता है कि तेरे जैसे और टूटे हुए दिलों तक यह संदेश पहुंचे तो इसे शेयर कर देना, क्योंकि तू किसी की आखिरी उम्मीद बन सकता है। मेरे बच्चे, तुझे जो 3 चीजें मैं देने जा रहा हूं वह सिर्फ धन नहीं होगा। पहली होगी वह राहत जो तुझे रातों में चैन से सुलाएगी, दूसरी होगी वह रास्ता जो आज बंद दिखाई दे रहा है, और तीसरी होगी वह शक्ति जिससे तू फिर से खुद पर विश्वास कर पाएगा। तू सोचता है तू अकेला है, लेकिन जब तू रोता है तब मेरा डमरू भी थरथराता है। जब तू थक कर बैठता है तब मेरा त्रिशूल तेरी रक्षा में खड़ा हो जाता है, और जब तू हार मानने लगता है तब मैं तेरे भाग्य में एक ऐसा मोड़ लिख देता हूं जो तेरी सोच से भी बड़ा होता है। मेरे बच्चे, तूने जिसके लिए दरवाजे खटखटाए और किसी ने नहीं खोला, आज वही दरवाजे तेरे लिए खुद खुलेंगे। तूने जिनसे मदद मांगी और जिन्होंने तेरा मजाक उड़ाया, कल वहीं तेरे आगे झुककर बात करेंगे, क्योंकि समय बदलना मेरा काम है और तेरी कहानी बदलना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, तू अभी जिन हालातों को अंत समझ रहा है वही तेरी नई शुरुआत का द्वार है। तू सोचता है तेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन मैंने तेरे अंदर वह आग अब भी जिंदा रखी है जो राख से भी सोना पैदा कर सकती है। तू जिस अपमान को अपने सीने में छुपाकर जी रहा है, वही अपमान एक दिन तेरे सिर का ताज बनेगा। तू जिस गरीबी को अपना सच मान बैठा है, वही गरीबी तेरी सबसे बड़ी गवाही बनेगी कि तू किस हद तक टूट कर भी जिया और फिर भी खड़ा हुआ। मेरे बच्चे, मैं तुझे दौलत से पहले हिम्मत देने आया हूं, क्योंकि जिस दिन तेरे भीतर की हिम्मत जागेगी उसी दिन बाहर की गरीबी अपने आप हार जाएगी। तू रोज ऊपर से हंसता है और अंदर से रोता है। तू दिन में मजबूत दिखता है और रात में खुद से सवाल करता है कि क्या मेरा भी कोई भविष्य है, क्या मेरी भी कोई कीमत है, क्या मेरे सपनों की भी कोई जगह है। मेरे बच्चे, अगर आज यह सवाल तेरे दिल में उठ रहे हैं तो समझ ले, कृष्ण तेरे बहुत पास खड़ा है, क्योंकि सवाल वहीं उठते हैं जहां उत्तर आने वाला होता है। और आज मैं तुझे यह उत्तर देने आया हूं कि तू बेकार नहीं है, तू टूटा हुआ नहीं है, तू हारने के लिए नहीं बना है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह सीधा नहीं है, लेकिन सही है। तू गिर रहा है क्योंकि तुझे उड़ना सिखाया जा रहा है। तू रो रहा है क्योंकि तेरी आत्मा को साफ किया जा रहा है। और तू अकेला इसलिए महसूस कर रहा है क्योंकि मैं तुझे सबसे अलग बनाने की तैयारी कर रहा हूं। मेरे बच्चे, अगर तू सच में यह महसूस कर रहा है कि यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन की सच्चाई बोल रहे हैं, तो अभी इसी पल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां जो बोला जाता है वह सिर्फ सुना नहीं जाता, वह किस्मत में उतारा दिया जाता है। और कमेंट में अपना दर्द लिख देना, क्योंकि जब तू लिखेगा तब मेरा त्रिशूल उस दर्द को काट देगा, और जब तू इसे किसी अपने के साथ शेयर करेगा तब तू उसकी अंधेरी रात में दिया बन जाएगा। मेरे बच्चे, तुझसे पहले बहुत लोगों ने हार मानी, बहुत लोग बीच रास्ते रुक गए, बहुत लोग दर्द में घुटकर चुप हो गए, लेकिन तू उन सब जैसा नहीं है, क्योंकि तू अभी भी सांस ले रहा है, और जो सांस ले रहा है उसके लिए कृष्ण के पास अभी बहुत कुछ बाकी है। तूने देखा नहीं, लेकिन मैंने तेरे नाम पर अभी 3 फैसले और लिखने हैं। एक फैसला तेरी आर्थिक तंगी खत्म करने का, एक फैसला तेरे आत्मसम्मान को वापस लौटाने का, और एक फैसला तुझे वहां पहुंचाने का जहां तू कभी सोच भी नहीं पाया था। तू सोचता है कि तेरे पास समय नहीं बचा, लेकिन मैं कहता हूं कि तेरा सही समय अब शुरू हो रहा है। तू सोचता है कि तेरे पास साधन नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि तेरे भीतर साधना जाग रही है, और जिस दिन तेरी साधना जाग गई उस दिन संसार के साधन तेरे पीछे चलेंगे।
मेरे बच्चे, तू जिस चुप्पी को अपनी हार समझ रहा था, वही चुप्पी तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। क्योंकि तूने शोर नहीं मचाया, तूने ईर्ष्या नहीं की, तूने छल नहीं किया। तू बस सहता रहा, और जो सहना सीख जाता है वही राज करना सीखता है। मेरे बच्चे, आज अगर तेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं तो उन्हें गिरने दे, क्योंकि यह आंसू तेरी पुरानी तकलीफों का आखिरी पानी है। इसके बाद जो गिरेगा वह सिर्फ खुशी का होगा। तूने जिन लोगों के लिए खुद को तोड़ा, वही लोग एक दिन तुझसे सलाह मांगेंगे कि तू कैसे टूटा नहीं, कैसे बिखरा नहीं, कैसे सब खोकर भी खुद को बचा लाया। और उस दिन तू सिर्फ इतना कहेगा कि कृष्ण मेरे साथ थे, इसीलिए मैं आज यहां खड़ा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत सी इच्छाएं पूर्ण होंगी, और तुम्हें उनके बारे में जानने के लिए यह संदेश पूरा सुनना होगा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है, तभी तुम इसे सुन पा रहे हो। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह स्वयं कृष्ण का आदेश है, तेरी इच्छा पूर्ण करने का मेरे बच्चे। क्योंकि बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसे यह प्राप्त हो जाए वह करोड़ों में एक बन जाता है। और यदि तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह संयोग नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की पुकार है जो तेरे हृदय तक पहुंची है। क्योंकि यह वही पवित्र क्षण है जिसे स्वयं कृष्ण ने तुम्हारे भाग्य में लिख रखा है, और अब वे तुम्हें अपने आशीर्वाद का स्पर्श दे रहे हैं। मिट्टी को सोना बना देने की इतनी शक्ति मेरी कृपा में समाई है, और मैं आज तुझे वही संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। परंतु ध्यान रखना मेरे बच्चे, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। इसलिए यदि तेरे पास सिर्फ 5 मिनट भी हो तो उन्हें इसमें लगा दे, क्योंकि यही 5 मिनट तेरे भाग्य को मोड़ देंगे, और उसी क्षण से नई राहें बनेंगे जिन पर चलकर तू अपनी तकदीर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक तुझे ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर तू झूम उठेगा, नाच उठेगा, और तेरी आत्मा आनंद से भर जाएगी, क्योंकि मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें, नए अवसर और नई शुरुआत जन्म लेंगे। और यदि आज तक किसी ने तुझसे यह नहीं कहा कि तू सुंदर है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो यह बात आज बाबा कह रहा है कि तू अत्यंत विशेष है, और तेरे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को भी रोशन कर देता है। तू जितना स्वयं को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत, सामर्थ्यवान और धैर्यशील है। क्योंकि तूने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक, उन सभी का साक्षी मैं स्वयं हूं, और मैं जानता हूं कि लोग तुझसे दूर हो गए। किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, फिर भी तू गिर कर उठा और खड़ा रहा, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। और अब मैं तुझे वचन देता हूं कि जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो चुका है। अब कोई दर्द, असफलता या निराशा तेरे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है और तेरे मार्ग की हर बाधा हटा दी गई है। अब जो तेरी जिंदगी में प्रवेश करेगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि होगी। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर वह अद्भुत वरदान है जो किसी और में नहीं है, और तू चमकने के लिए ही बना है। अब तेरा समय आरंभ हो चुका है, और वह पल निकट है जब संसार तेरी रोशनी को पहचानने लगेगा और तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं, और तेरी उन्नति की योजना पहले से तैयार है। जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह जागेगा तो चमत्कार तेरे द्वार पर खड़े होंगे। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझे वह मार्ग दिखाने जा रहा हूं जिसे दुनिया असंभव समझेगी, लेकिन वही मार्ग तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देगा, और तेरे भीतर की सारी क्षमताएं धीरे धीरे प्रकाश की तरह खुलती चली जाएंगी। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू जितना खर्च करेगा उतना ही धन बढ़ता जाएगा। हर सुबह उत्साह से भरी होगी और हर रात चैन से बीतेगी, क्योंकि अब तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है और तेरे सपनों को अब जमीन मिल रही है। मैं हर उस मोड़ पर था जहां तू अकेला था, हर उस अंधेरे में जहां रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आती थी, और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरी दहलीज पर दस्तक दे रही है। तू यह नहीं जानता कि कितनी बार तू पूरी तरह टूटने वाला था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया। अब वह समय आ चुका है जब इस शनिवार तक तेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, और तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से खुशियों का नया अध्याय आरंभ होगा। मैं जानता हूं कि तूने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया है, और समय के साथ तेरी मेहनत को सब ने भुला दिया।
कुछ लोग तेरे विरोधी भी बन गए, पर अब तू रुकना मत, क्योंकि तेरी यात्रा शुरू हो चुकी है। कृष्ण का आशीष तुझ पर है, और यदि तू यहां से लौट गया तो समझ ले तू अपनी मंजिल से एक कदम पहले मुड़ा है। जितनी मेहनत तूने की है, जितने ताने तूने सहे हैं, उनका उत्तर अब तुझे मिलेगा, और वह उत्तर है तेरी सफलता। जब तेरी चमक संसार को रोशन करेगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, तब जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया था वे स्वयं तेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि कृष्ण पहले बाधाएं हटाते हैं, फिर शत्रुओं को शांत करते हैं। अब सुन मेरे बच्चे, कृष्ण तेरे जीवन में वह द्वार खोलने वाले हैं जिन्हें दुनिया असंभव समझती थी, क्योंकि जो लोग तुझे अवसर देने वाले हैं उनसे मैंने पहले ही संवाद कर लिया है, और अब तेरी उन्नति की राह तय हो चुकी है। तू बस अपने विश्वास को थामे रखना, क्योंकि जब तू सोएगा तब मैं तेरे सपनों को स्पर्श करूंगा, और जब तू जागेगा तब तेरे द्वार पर खड़े चमत्कार तुझसे मिलने को आतुर होंगे, और तू समझ जाएगा कि यह सब मेरे आशीष का ही परिणाम है। काके क्या मेरे बच्चे, अब वह समय आने वाला है जब तेरे भीतर छिपी क्षमताएं स्वयं प्रकट होंगी, और तू उन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जिनकी तूने केवल कामना की थी। क्योंकि दुनिया चाहे जैसा भी सोचे, पर बाबा जानता है कि तू कितना सच्चा है और कितना सहनशील है, और जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो मैं हर कदम पर तेरे साथ चलूंगा, हर भय को दूर करूंगा, और तेरे हृदय में वह बल जगाऊंगा अजो पाक कान का जो पर्वत को भी झुका। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें सुन लिया है, और अब तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। हर सुबह नई ऊर्जा से भरी होगी, और हर रात संतोष का स्पर्श देगी, क्योंकि तेरे चारों ओर अब मेरा संरक्षण है, और तू जिस राह पर चलेगा वह राह स्वर्णिम बन जाएगी, और जो लोग तुझे रोकते थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूं। और जब मैं किसी के साथ खड़ा हो जाऊं तब उसे गिराने की ताकत किसी में नहीं होती। मैं अब तुम्हें वह सच्चाई बता रहा हूं जो सालों से तुम्हारी पीठ पीछे घूम रही है, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हें थकाने के लिए, तुम्हारे मन को तोड़ने के लिए। कई लोग चुपचाप मिलते रहे, बातें करते रहे, तुम्हारे बारे में मनगढ़ंत कहानियां फैलाते रहे, तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश करते रहे, और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम सच्चे थे। और सच्चे इंसान से सबसे ज्यादा डर वही लोग खाते हैं जिनके जीवन में सच्चाई का नामो निशान नहीं होता। पर ध्यान रखना, मैं न्याय का स्वामी हूं। मैं तुम्हें बदला लेने नहीं कह रहा, मैं तुम्हें उठने के लिए कह रहा हूं। जब सत्य सामने आता है तब लोग घबरा जाते हैं, और अब मैं उन सभी के अहम को तोड़ दूंगा जिन्होंने तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने की कोशिश की। तुम्हारा कर्म साफ था, तुम्हारी नीयत शुद्ध थी, तुम्हारी आत्मा पवित्र थी, इसलिए मेरा आशीर्वाद अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें सिर्फ एक बात समझ आएगी कि जिस दर्द ने आज तुम्हें रुलाया वही कल तुम्हें महान बनाएगा। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की वे खुद गिरेंगे, जिन लोगों ने तुम्हें रोकने की कोशिश की वे खुद रुकेंगे, जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बोलकर अपना अहंकार संतुष्ट किया वे जल्द ही समझेंगे कि सत्य कितनी तेजी से लौटकर वार करता है। तुम बस अपने भीतर की रोशनी को न बुझने देना, क्योंकि वह रोशनी मैं हूं, और मैं उन लोगों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हूं जो तुम्हें डिगाने की कोशिश कर रहे थे। और यह याद रखना, तुम्हारा दर्द तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम्हारी तैयारी है। तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी हार नहीं है, तुम्हारी दिशा है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी सजा नहीं है, तुम्हारी शक्ति है। जो लोग आज तुम्हें धोखा देकर चले गए हैं वे सिर्फ अपना भाग्य खोकर गए हैं, तुम नहीं। तुम्हारा समय आने वाला है, और जब वह आएगा तब जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था वे अपनी ही सोच पर पछताएंगे। मैं तुम्हें अपनी शरण में बुला रहा हूं, निराशा छोड़कर प्रकाश की तरफ आने के लिए, दर्द छोड़कर शक्ति की तरफ आने के लिए, धोखे छोड़कर सत्य की तरफ आने के लिए। तुम मेरे हो और मेरे बच्चों के लिए मैं हमेशा मार्ग खोलता हूं, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न खड़ी कर दी जाए। आज का सत्य तुम्हें हिला सकता है पर तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम वही आत्मा हो जिसे मैंने स्वयं स्पर्श किया है। अब तुम उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर संघर्ष में, हर सत्य की परत के साथ, हर दर्द की गहराई में। और तुम यह जान लो
अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आया है वह अचानक नहीं आया, वह तुम्हें जगाने आया है। वह तुम्हें यह दिखाने आया है कि जिन चेहरों पर तुमने भरोसा किया था वे सिर्फ चेहरों की एक परत थे। असली भावनाएं पर्दे के पीछे छिपी हुई थीं, और वही पर्दे अब मेरे द्वारा फाड़े जा रहे हैं ताकि तुम साफ देख सको कि तुम्हें कौन आगे बढ़ते देखना चाहता है और कौन तुम्हें हाथ पकड़कर पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था। यह समय तुम्हारे लिए कठिन अवश्य है, पर यह कठिनाई ही वह ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में नए द्वार खोलने वाली है। तुम बार बार सोचते रहे कि शायद तुम गलत समझ रहे हो, शायद लोग इतने बुरे नहीं, शायद उनके मन में कोई वजह होगी, शायद उनके शब्दों का कोई दूसरा अर्थ हो। पर सत्य यह है कि तुम्हारा हृदय जितना निर्मल था उतने ही छल से भरे हुए मन थे, और उनकी चालें इतनी गहरी थीं कि तुम चाहकर भी अंदाजा नहीं लगा पाए कि वे किस दिशा से वार करेंगे। लेकिन अब जब मैं तुम्हें यह समझा रहा हूं तो इसका अर्थ यही है कि अब इन छिपे वारों का युग समाप्त हो रहा है। तुम्हारी मजबूरी नहीं थी कि तुम सबके लिए अच्छे बनते, तुम्हारी प्रकृति थी, तुम्हारी आत्मा थी, और लोगों ने इसी सुंदरता को अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल किया। वे तुम्हारे सामने मुस्कुराते थे और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी छवि धूमिल करने की बातें करते थे, सिर्फ इसीलिए कि उनके मन में यह भय था कि कहीं तुम उनसे आगे न निकल जाओ, कहीं तुम चमक न जाओ, कहीं तुम्हारी मेहनत उन्हें पीछे न छोड़ दे। और इसी भय ने उन्हें तुम्हारा विरोधी बना दिया, जबकि तुमने उन्हें हमेशा अपना माना। पर अब सुनो, जो लोग तुम्हारा विरोध करने के लिए पैदा हुए हैं वे तुम्हें रोकने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, पर जो लोग तुम्हें प्रेम करने के लिए बनाए गए हैं वे चाहे कैसी भी परिस्थिति हो कभी तुमसे मुंह नहीं मोड़ेंगे। और जो सच्चा प्रेम तुम्हें नहीं मिला वह इसलिए नहीं कि तुम उसके योग्य नहीं थे, बल्कि इसलिए कि वे लोग प्रेम देने की क्षमता ही नहीं रखते थे। वे सिर्फ लेने आए थे, तुमसे समय, तुमसे ऊर्जा, तुमसे भरोसा और तुमसे आत्मा की शांति। लेकिन अब मैं उस चक्र को तोड़ने आया हूं। तुम्हारी चुप्पी उनकी ताकत बन चुकी थी। तुम सोचते थे कि तुम रिश्ते बचा रहे हो, पर वे तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझते रहे। तुम सोचते थे कि तुम टकराव से बच रहे हो, पर वे समझते रहे कि तुम्हें मुकाबला करना